नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कभी यह चौराहा हर गुजरने वाले के लिए भय का कारण था। गाड़ियां, परिवार और पैदल राहगीर सबके लिए यहाँ से गुजरना मौत से खेलने जैसा था और खुद गोवंश भी रोज हादसों के खतरे में जी रहे थे। कई दुर्घटनाएं यहाँ पहले ही हो चुकी थी। लोग त्रस्त थे, लेकिन समाधान दूर कहीं दिखाई नहीं देता था। फिर संज्ञान लिया तत्कालीन कलेक्टर रोशन सिंह ने। बैठक हुई, तहसीलदार और एसडीएम विजय राय ने समाधान खोजा, लेकिन तभी कलेक्टर का तबादला हो गया। विदिशा के नए कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने इस समस्या को न केवल गंभीरता से देखा, बल्कि हल करने का बीड़ा भी उठाया। तहसीलदार और पटवारी को मिली 7.50 बीघा सरकारी जमीन, लेकिन उस पर लोगों का कब्जा था। अंशुल गुप्ता ने हिम्मत दिखाई और जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया। फिर शुरू हुआ एक अनोखा प्रयोग। जन सहयोग से बनी लोहे की जालियां, भूसे के ढेर, पानी के गड्ढे और गौसेवकों की टीम। आज यहाँ लगभग 400 गोवंश सुरक्षित हैं। दुर्घटनाओं का खतरा खत्म, ग्रामीणों की फसलें सुरक्षित और गाय अब चौराहे पर बेसहारा भटकती नहीं दिखती। अम्बन नगर का यह मॉडल सिर्फ विदिशा के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। अगर हर जिले में ऐसा प्रयास हो तो न दुर्घटनाएं होंगी, न फसलें नष्ट होंगी और गोवंश भी रहेगा सुरक्षित। मैं रतिराम अहरवाल, नायब तहसीलदार, अभी 1 महीने से पदस्थ हुआ हूँ। यहाँ की जो जगह है वो पहले अतिक्रमण थी यहाँ पर और करोड़ों की ज़मीन थी, तो कलेक्टर साहब की मंशा के अनुरूप ये 5 बीघा के करीब है, हाँ 1 हेक्टेयर, तो इसको मुक्त कराया गया नवंबर 2024 में। और जब से सभी के प्रयास से और जो हमारे विजय राय एसडीएम साहब यहाँ रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। वह कलेक्टर साहब अंशुल गुप्ता जी द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया और ग्रामवासियों, सरपंच साहब सभी के प्रयास से यह संचालित की जा रही है। हम लगे प्रशासन द्वारा कलेक्टर महोदय विजय राय द्वारा मार्गदर्शन में अतिक्रमण मुक्त जमीन कराई गई एसडीएम साहब द्वारा और प्रशासन के माध्यम से 3 सेट तैयार किया गया। इसके बाद भी ये जो गोवंश था ये चौराहे पे बैठा हुआ था, तो गांव वालों ने सभी लोगों ने मीटिंग करके ये जो पंचायत में 4 गांव आते हैं सभी को बुलाया और हमको भी बुलाया कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, गोवंश इसमें अंदर प्रवेश हो जाए। तो गाँव वालों के सहयोग से 1 महीने में 4.25 बीघा में तार फेंसेड, इंगल, 3 सेट की वेल्डिंग, मेन गेट ये सब करा दिया। पानी की व्यवस्था करा दी, बोर से पानी आता है और इसमें बार बार प्रशासन की मॉनिटरिंग मिल रही। तो अब ये जो गोवंश था पूरा इसमें प्रवेश हो गया और माननीय जो अभी वर्तमान एसडीएम साहब आए इसका निरीक्षण कर गए, तहसीलदार साहब भी कर गए और कोई भी गोवंश अब चौराहे पे नहीं है। और जो रात भर किसान जागते थे वो आराम से अपने घर पे सो रहे हैं और फसलों की सुरक्षा हो गई है। मैं इस समय अम्बन नगर की गौशाला में खड़ा हुआ हूँ। यह शासकीय गौशाला है और इसको विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा यहाँ पे चूंकि खेती हुआ करती थी और ये कब्जे में थी और इस कब्जे में जो है उसको कब्जे को मुक्त कराने के लिए जो है अंशुल गुप्ता साहब ने काफ़ी प्रयास किए और तत्कालीन जो एसडीएम थे विजय राय जी, उनके प्रयासों से ये जगह खाली कराई गई और यहाँ पर गौशालाओं को बनाने के लिए जो है विचार किया गया। ये 5 बीघा के लगभग ज़मीन है और विदिशा से अशोकनगर को जाने वाले मुख्य सड़क के ऊपर ये जमीन है। बेशकीमती जमीन पर यहाँ पर ये गौशाला रखी गई है और इस गौशाला के कारण जो है ये समझा जा सकता है कि जो गाय है अम्बन नगर चौराहे के ऊपर बड़ी संख्या में हमेशा गाय जो है चारों रोडों के ऊपर जमी रहती थी और उससे दुर्घटना का भय हमेशा बना रहता था। कभी गाय जो है वो गौवंश दुर्घटना का ग्रस्त होता था और उसके प्राण चले जाते थे, या फिर जो है वाहन चालक जो होते थे उनके जो है उनके जान माल को खतरा बना रहता था और कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की जानें तक चली गई हैं। कलेक्टर साहब की सूझबूझ के बाद ये जो गौशाला यहाँ पर खड़ी की गई है इसका प्लान जो है काफी लंबे समय से किया जा रहा था और जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में भूसा एकत्रित किया गया है। यहाँ के आसपास के किसानों ने गेहूं काटने के बाद जो उनकी नरवाई बची थी उस नरवाई से जो है भूसा मशीन से उन्होंने भूसा बनाया और यहाँ चूंकि गायों को रखा जाना था इसलिए लगभग 250 ट्राली के आसपास भूसे को एकत्रित किया गया है और अब यहाँ पर जो है गौवंश को रखा जा रहा है जिससे उनके खेत भी सुरक्षित है और
यहाँ से गुजरने वाले लोगों का जीवन भी सुरक्षित है, गौवंश का भी जीवन सुरक्षित है। जिला प्रशासन अंशुल गुप्ता सर और स्थानीय प्रशासन के मुखिया तत्कालीन एसडीएम श्री विजय जी राय द्वारा ये जिम्मेदारी हमको नवंबर में सौंपी थी, लेकिन काम स्टार्ट हुआ है 4 जनवरी से। इसको हमने जून लास्ट तक कंप्लीट किया। 8500 वर्ग फीट में ये जो है निराश्रित गौवंशों के लिए आश्रय स्थल बनाया है। यहाँ अंदर खाने बनाए गए हैं खाने के लिए, जिसमें एक साथ 200 से अधिक गौवंश एक साथ खाना भी खा सकते हैं। और जन सहयोग से यहाँ 120 गांव में हमारी समिति काम करती है, उनके सहयोग से किसानों के द्वारा दिया हुआ भूसा एकत्रित रखा है। लगभग 200 ट्राली से अधिक भूसा यहाँ रखा हुआ है, जो निराश्रित बेसहारा के लिए उपयोग होगा।